पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की मदद के लिए आई, लेकिन यहां आकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता गुस्से में है, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां आकर कहा कि यदि योगी की सरकार दोबारा आई तो वो सबको खा जाएगा। इस शब्द को लेकर के बीजेपी के समर्थकों में आक्रोश है, और वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है। जिस तरह से उसने योगी जी का अपमान किया है, इसको लेकर अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की बहू है और अब वो बीजेपी में शामिल होकर स्टार कैंपेनर बनी हुई है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये जो ममता बनर्जी है ये तो पश्चिम बंगाल में यूपी वालों को गुंडा कह रही थी, ये तिलक लगाने वालों को, जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल में डाल रही थी, और यहां आकर के अब ये क्या करना चाहती है। ये जो दूसरे राज्यों का जिनका यहां आधार कुछ नहीं है टीएमसी का, उसकी बैसाखी के सहारे समाजवादी जीतना चाहती है, जो यहां की जनता मंजूर नहीं करेगी। अपर्णा यादव का यह बयान एक तरफ अपने आप में बताता है कि वो किस तरह से काउंटर करने में काबिल है ममता बनर्जी को, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार में उतारा है, उसका असर उत्तर प्रदेश की जनता पर होता दिख रहा है, खास तौर पे महिलाओं पर। और जिस तरह से अपर्णा यादव ने इस मुद्दे को ममता बनर्जी को घेरा है, वाकई में यह बात सोचने की है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, टीएमसी का कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाली वोटर यहां है नहीं, टीएमसी का वोटर यहां है नहीं। तो ममता बनर्जी अगर लखनऊ में आकर सभा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से आह्वान कर रही है, इसका मतलब क्या है? उनके कहने से कोई वोट समाजवादी पार्टी को देगा? निश्चित रूप से नहीं। और यही अपर्णा यादव ने घेरा है। उन्होंने कहा कि यहां यूपी में तुम कहते हो खेला हो बे, वो खेला आपका पश्चिम बंगाल में चला, वहां आपने गुंडागर्दी, टोलाबाजी, बमबाजी, बूथ कैप्चरिंग जो किया वो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होगा। और अपर्णा यादव ने खासतौर पे कहा कि यूपी में तो झेला होगा और इन सबको झेल दिया जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, गांव की भाषा है, जिस झेला मतलब खदेड़ना या पीटना कहते हैं जो बदमाशी करता है। तो अपर्णा यादव ने एक तरह से बता दिया है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट आप समाजवादी लोग लें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और यहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भले ही अब चुनाव आयोग के हाथ में है, जब तक 10 मार्च तक चुनाव का पूरा प्रक्रिया ये संपन्न नहीं हो जाती, लेकिन पुलिस तो बाबा जी की है ना। उन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही आ रहे हैं, और इसलिए गुंडों से निपटने का अब पुलिस ने मन बना लिया है, क्योंकि पुलिस भी समाजवादियों के शासन में दुखी थी। अपराधियों को छोड़ना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से पुलिस पकड़ के लाती थी, नेताजी का फोन आ जाता था छोड़ दो, उनकी विचारों की मेहनत खराब। बदनामी किसकी होती थी? पुलिस की। उत्तर प्रदेश की जनता कहती थी यूपी की पुलिस बेकार है, कुछ करती ही नहीं है। आए दिन अखबारों में उनकी बुराइयां होती थी, क्योंकि अपराधी सर चढ़ के बोल रहे थे। जगह जगह गुंडागर्दी, अपराध, चैन स्नैचिंग, लड़कियों को छेड़ना, बलात्कार, लूट, हत्या, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा था। आज 5 साल में योगी जी के शासन में इस सब ग्राफ में 50% की कमी आई है। और इसलिए जो मुलायम परिवार की बहू है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल होकर खुले मन से बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है, यूपी वालों को आपको याद होगा, ममता बनर्जी जब नंदीग्राम गई थी अपने प्रचार में, और उनका कार में पैर आ गया था, कार का दरवाजा बंद करते वो लग गया था किसी खंबे से, और अचानक पैर में लगा, उससे उनके पैर में चोट लगी। लेकिन उनका पहला वक्तव्य क्या था? यूपी वाले गुंडे होते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। वही अपर्णा यादव ने याद दिलाया कि ममता दीदी आप तो पश्चिम बंगाल में यूपी वालों को गुंडा कह रही थी, जो वहां अपना रोजगार, कोई छोटी दुकान, कोई अपना काम करने के लिए गया हुआ है, आप उनकी वोट तो लेना चाहती थी, लेकिन आपको लगा कि वो वोट बीजेपी को देंगे, इसलिए आपने उनको गुंडा कह दिया। यह अपमान उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। फिर आप वोट मांगने आए हो, सपोर्ट करने आए हो, तो इससे फायदा होगा कि नुकसान, ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बताएगा, 10 मार्च को बताएगा। लेकिन इतना अभी से तय है कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने भी ये कहा कि देखिए ये जो गठबंधन है
ये गठबंधन में समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, राम मंदिर में बाधा बनी थी। वो समाजवादी पार्टी जो लव जिहाद करने वालों के साथ खड़ी थी, जो महिलाओं की, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वालों के साथ खड़ी थी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि सपा वो पार्टी है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है, यानी राम से नफरत, राम के मंदिर से नफरत, राम भक्तों से नफरत। इधर ममता बनर्जी है, उससे क्यों गठबंधन किया समाजवादी ने? क्योंकि वो भी वही है कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान हमने देखा कि यदि किसी ने सड़क किनारे खड़े होकर ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम बोल दिया, वो तत्काल गाड़ी छोड़कर उतर जाती थी, अरे की हो बे, पकड़ो इसको, और पुलिस पकड़ लेती थी। अब आप समझिए, इस हिंदुस्तान में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, ऐसी धरती पर कहीं कोई जय श्री राम के नारे के ऊपर जेल में डलवा दे, इसको क्या कहेंगे? ममता बनर्जी की नफरत राम नाम से। और यही समाजवादियों का गुण है। उनका चरित्र देखिए कि वो भी इसी तरह से राम से नफरत करते हैं। मतलब नहीं तो राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलती? अरे भाई, बाबर से इस देश का कोई लेना देना नहीं है। बाबरी ढांचा था, उसको खुद देश की आजादी के बाद सरकार को गिरवा देना चाहिए था। और राम जी ने जन्म अयोध्या में लिया, भव्य राम का मंदिर 2014 में मोदी जी आए, इसके पहले तो बन जाना चाहिए था। देश की आजादी के 4-5 साल, जैसे सोमनाथ मंदिर का उद्धार सरदार पटेल जी ने किया, उसी के साथ राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। और ये जो मुलायम की सरकार आई, ये तो अपने को कांग्रेस से अलग कहते थे, नाम रखा समाजवादी। तो तुम समाज के बात करते हो, तो जो उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक समाज है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करनी चाहिए थी क्या? निश्चित रूप से करनी चाहिए थी। लेकिन जितना कट्टर कोई मुस्लिम सीएम भी ना होता, उससे ज्यादा कट्टर मुलायम सिंह यादव निकले। आपको याद होगा कि यही मुलायम सिंह यादव है जिनके शासन में उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, जब दिल्ली से लौट रहे थे, सहारनपुर के पास उनको घेर करके इनके जो पर्सनल गुंडे थे समाजवादियों के, उन्होंने उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए। खेतों के अंदर उनके अंग वस्त्र पड़े थे, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर रही थी, मुझे याद है। और वो वही हैं कि जो अलग राज्य बनने की मांग के विरोध में थे। क्यों भाई? आपके साथ में जो आरएलडी का गठबंधन है, जो जयंत चौधरी है, जरा पूछना कि इनकी मांग क्या थी और इनके पिताजी की मांग क्या थी। हमेशा कहते थे इनके पिताजी कि हम अलग हरित प्रदेश बनाएंगे, अलग एक राज्य बनाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कहते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, विकास के लिए उसका अलग होना जरूरी है। तो आपके आरएलडी के जो साथ हैं अखिलेश यादव जी, जरा इनके पिताजी के विचार सुन लो, वीडियो उपलब्ध हैं। लेकिन आपके जो पिताजी थे अखिलेश यादव जी, वो उत्तराखंड अलग राज्य बनने जा रहा था, तो उसकी मांग करने वालों के साथ हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं, रेप करते हैं। और आज आप उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपको वोट का मुख्यमंत्री बना दें। अब जनता समझ रही है, अब जनता जाग चुकी है, और इसलिए बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। यह बात अलग है कि एक बार फिर से ये राम से नफरत करने वाले, ये हिंदुत्व से नफरत करने वाले, हिंदुओं से नफरत करने वाले, इस देश की तरक्की से नफरत करने वाले एकजुट होकर एक गठबंधन बना लिया है, जिसको ठगबंधन भी लोग कह रहे हैं। और उसमें जो लोग शामिल हैं, कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि इसके अंदर जो नेता गठबंधन में शामिल हुए थे, वो अपने स्वार्थ के कारण हुए थे कि उनको यह दिख रहा था कि मैं विधायक कैसे बनूं, मैं मंत्री कैसे बनूं। अपने स्वार्थ में राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाने वालों के साथ मिल गए थे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो कोई राजभर हो। इस तरह की बातें करने वाले लोगों का चरित्र ये अब हमें देखना होगा, समझना होगा, और उसके आधार पर सरकार को चुनना होगा। वंदे मातरम।